मलाइका अरोड़ा की फोटो पर कभी हार्ट वाला लाइक करना हो ना इंस्टाग्राम पे तो? अरे मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ कहा। मेरी बात द ग्रेट इंडियन कपल शो का नया एपिसोड नंबर 2 और देखने के बाद हमने किया वूहू, क्या बढ़िया एपिसोड था यार। और मुझे ट्रेलर देख के ट्रेलर अच्छा लगा, उसके बाद मुझे थोड़ी सी कम होप थी कि क्योंकि लास्ट टाइम जब इतनी बड़ी कास्ट आई थी मेट्रो इन दिनों की, इतना वेस्ट एपिसोड किया था, तो मुझे लगता है इस बार भी कपिल शर्मा। रुक जाओ, देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसी दो चीजों का कंपैरिजन करो जिसका बनता भी नहीं है। वो जो थी कास्ट वो भीड़ लग रही थी, और ये जो लोग थे भाई साहब, एक एक बंदा बंदा नहीं बंदा एक ही था बाकी सब बंदी, और जिसकी वजह से फूले नहीं समा रहे थे कपिल शर्मा। ओ फूले बोलूंगी तो उन्हें बुरा तो नहीं लग जाएगा, आफ्टर ऑल इतना सारा वेट रिड्यूस जो किया है उन्होंने। एग्जैक्टली तो इस हफ्ते के एपिसोड में आई इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, और हर एक इंसान मुझे लगता है बहुत ही ऐसे फन और सैवेज मोड में आया था। स्पेशली हरलीन देओल जो थी, उन्होंने काफ़ी फन करा जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा हरमनप्रीत होंगी वो जो सबसे ज़्यादा फन लेकर आएंगी, पर हरमनप्रीत तो ज़्यादा छुपी बैठी थी। तब हम लोग को ऐसे खड़ा किया था तो वो दूर से आ रहे थे, मतलब मैंने औरों को भी स्किन ग्लो करते देखा, बट उनकी बहुत अलग से शाइन कर रही थी। पर क्या बढ़िया वन लाइनर्स, क्या बढ़िया हाजिर जवाबी, मुझे तो मजा ही आ गया। मुझे बेस्ट बात ये लगी कि हरमनप्रीत ने एपिसोड के शुरू होते हुए 2 मिनट में ही सिद्धू जी की बेइज्जती कर दी। क्या हम टीवी पे देखते हैं कि आपकी एक ही लाइन होती है शायरी की, आज तो आप रुक ही नहीं रहे हो, चले जा रही। तो मैं लगा यार ये तुम बताओ ना कि एक लाइन में इतने सारे लोगों की तारीफें कैसे करते हैं, और एक दो का नाम ले दिया। फिर मुझे एक्चुअली में लगा था कि इन्होंने 2 लोगों का नाम लिया है, 3 लोगों का नाम लिया, उनकी तारीफ कर दी, अभी शायद रुक जाएंगे तो बाकियों को कितना बुरा लगेगा। बट ह्यूज रिस्पेक्ट टू सिद्धू बाजी कि उन्होंने हर एक को उतनी इंपॉर्टेंस दी, हर एक के लिए अच्छी बात कही और हर एक को खुश किया। दैट्स इट ट्रू। मुझे ऐसा लगता है ये हर बार ही ऐसी इतनी लंबी करते होंगे, एडिट में कट जाती होंगी और हमें सिर्फ एक ही लाइन सुनाई देती होगी। पर देखिए सिद्धू बिकॉज क्रिकेट का भी नॉलेज है तो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, पर इसलिए तो उनके लिए ज्यादा टचिंग था ये वाली चीज कि वहां पर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम थी और वो थोड़े से इमोशनल भी नजर आ रहे थे, एंड आई कुड फील कि वो सिर्फ कैमरा के लिए तो नहीं है, ही वाज जेन्युइनली फीलिंग प्राउड कि वो सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। पर ये अर्चना पूरन सिंह को क्या ब्रीफ दे के बिठाते हैं, क्योंकि उनका सवाल था कि आप भी डाइट फॉलो करती होंगी ना। अच्छा योगा से होगा। कौन सी बातें हैं करने की, मैं कहाँ बैठा हूँ कि ये तुम इंडियन क्रिकेट टीम से कैसे पूछ सकते हो? सिर्फ यही है कि आपको हंसना है। अब उससे ज्यादा जब वो करती हैं तो वहां पर थोड़ा इधर उधर चीजें हो जाती है, आउट ऑफ स्क्रिप्ट चली जाती है वो। पर अगेन अगर हम पूरे एपिसोड की बात करें तो मुझे लगा कि मजेदार एपिसोड था, और मुझे और जानने का मन था। ऐसा मैं इसलिए भी क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि जिस गेस्ट के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी ऐसा होता है कि ये एपिसोड तो मुझे अच्छा लगने वाला है। अगला सीन है जिसमें आप कहते हैं 70 मिनट 70 मिनट बिना के करके बोलो। इसके अंदर भी मुझे लगता है काफी फन एपिसोड निकला था। जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये लोग बहुत फन होंगे, वो बिल्कुल फन नहीं थे। जो मैं एक्सपेक्ट करती थी ये लोग पता नहीं फन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो एक्सट्रीम फन निकले। पर जो बेस्ट पार्ट है एपिसोड का वो ऑफ कोर्स सुनील ग्रोवर ही है। वो पहले बांसुरी बनकर आते हैं, जो मुझे लगता है वो जो पूरा कैरेक्टर है वो अनन्या पांडे से इंस्पायर्ड है, क्योंकि जैसी वो बातें करते हैं उसके अंदर, जैसी वो आवाजें निकालते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, पूरा अनन्या पांडे लगती है मुझे। तुम्हें पता है छोटे बच्चों की क्रिकेट टीम का मैच हो सकता है तुम्हारी नाभि के अंदर। और अब बोले तो बोले कोई कि मैं सुनील ग्रोवर की पर्सनल पीआर हूं, तभी हर बार हर एपिसोड में सिर्फ उन्हीं के सेगमेंट को हाईलाइट करके और बड़ी खुश बताती हूँ, तो मुझे कोई भी दुख नहीं होगा। मैं मान लेती हूँ, अगर ये बात सच भी नहीं है तो भी मैं मानना चाहती हूँ। हाँ हूँ, बढ़िया से तारीफें करूंगी और हर बार करूंगी, क्योंकि हर बार करते ही इतना बढ़िया कैरेक्टर है और मौका है ही नहीं यार कुछ बुराई करने का। तभी तेरे मुंह चमगादड़ जैसा हो गया है। पर इस बार मुझे ऐसा लगा कि जो कीकू शारदा है और कृष्णा अभिषेक, उन्हें बुरा तो लगता होगा थोड़ा यार कि ये हर बार आता है, लाइमलाइट ले जाता है, किल करके चला जाता है। हम वही बने हुए अपने शाहरुख खान पठान का मैं बना हुआ हूँ, वो करण अर्जुन वाली मम्मी बनी हुई है हमेशा से, कुछ मतलब कुछ कर ही नहीं पाते इससे ज्यादा। वो लोग उनको सिक्योरिटी गार्ड बना देते ज्यादा। नहीं कैरेक्टर तो ऐसे भी वही 2 पकड़े हैं, वो नहीं कि हर बार वो भी चेंज करके आते हैं बहुत। अब सलमान खान भी तो वो बनते ही हैं उन्हीं के साथ उस एक्ट में, बट मुझे ऐसा लगता है कि बुरा उनका भी नहीं होता है जब उनके सेगमेंट
में हंसी आती है, कुछ कुछ पंचेस बहुत ही बढ़िया लैंड करते हैं, तो वहां पर हंसी आती है। बट जैसे ही कट टू उधर सुनील ग्रोवर का सेगमेंट आता है तो जो पुरानी यादें धुंधली पड़ जाती है, वो सब उसके आगे फीका लगने। अगर अलग से सिर्फ सेपरेटली कीकू, शारदा और कृष्णा का सेगमेंट होता तो शायद वो हाईलाइट होता, बट उनसे भी बेटर कुछ है, इसीलिए लोग सुनील ग्रोवर के सेगमेंट की ज्यादा बातें करते हैं। और कपिल शर्मा ने जो पहले एपिसोड में अपना ऐसे 10 मिनट का एक्ट करा था एपिसोड की शुरुआत में, इस बार उन्होंने नहीं करा है वो। और मैं कह रही हूँ सानिया, मैं कह रही हूँ हमारी वीडियो देखी जा रही है, उसके बाद ही सारे एपिसोड, सारे गेस्ट फाइनलाइज हो रहे हैं। ऐसा आप कह रही हैं तो मैं मान लेती हूँ कि ऐसा हो सकता है, कैसा होता होगा। पर देखिए कपिल शर्मा को मुझे लग रहा है बहुत गलत फहमियां हो रही है, क्योंकि वो किस को प्यार करूं से बाहर नहीं आ पा रहे, उसको वापस री रिलीज कर रहे हैं। पिक्चर के एक भीख मांगने का कौन सा तरीका है ये जी? 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई उनकी पिक्चर, उसको किसी ने नहीं देखा। तो गलती है ना उनकी। किसने कहा था कि धुरंधर की भीड़ में अपनी पिक्चर को रिलीज करो, आगे कर देते तब इतना बुरा नहीं लगता। जब जनवरी में अब आप री रिलीज करने का सोच ही रहे हो, नुकसान आपको हुआ ही है, तो ये जो आइडिया, ये जो थॉट है, ये जो एक्शन है, ये आपको थोड़ा पहले नहीं ले लेना चाहिए था। पर ये आपको लगता है अब जनवरी में भी लोग इसको देखेंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। Your question has big potential कि ऐसा बहुत पॉसिबल तो है बिल्कुल। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पिक्चर ना बनाए, ये और एपिसोड बना दे। जो ये 13-15 एपिसोड होते हैं हर सीजन में, उसकी जगह ये 30 करते हैं उन एपिसोड्स को। कुछ इच्छाएं भी होती है किसी किसी इंसान की, कुछ चाहते भी होती हैं, और वो भी कुछ बड़ा ही चाहता है अपनी लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उनके पास पैसा भी है एक्चुअली, तो उसे कहीं ना कहीं तो लगाना ही है, तो वो शौक में लगा दे, चलो शौक के नाम पे कर दिया, एक पिक्चर कर ली, एक कैफे खोल दिया उन्होंने, अब आगे क्या करे वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे? तो वो ऐसे अपने शौक पूरे कर रहे हैं, तो उनके शौक के नाम पे ही सही, बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। पिक्चर बनाइए, पिक्चर तो ठीक है, बनाने बस हमारे लिए एपिसोड बढ़िया लाते रहिए, हमें कोई शिकायत नहीं होगी। और अगले हफ्ते आने वाले कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन तो विद फैमिली आते हैं हर जगह, तो वो इस एपिसोड में विद फैमिली ही आएंगे। पर ये वाला एपिसोड अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या, मेरा नाम है साक्षी, आप देख रहे हैं स्विच।